हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, आज के इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल के किरण पब्लिकेशन को बुक को ख़त्म करने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर के 17 तक का क्लास दिया जा चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट है आपके लिए यह वाला। आप में से जिन लोगों ने अभी तक इन सारे क्लासों को नहीं देखा है, प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। आज के इस क्लास में सेट नंबर 18, 19 और 20 को लगाएंगे और यह वाला बुक ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस वाले बुक में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और कुछ प्रैक्टिस सेट हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आपको पता है कि उसका भी क्लास दिया जा चुका है, चेक कर लीजिएगा। आइए आज के इस क्लास में इन 300 प्रश्नों को देखते हैं और बिहार पुलिस के लिए जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर जो वॉल्यूम फर्स्ट कहीं आया था उसे कंप्लीट कर लेते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त यह वाला प्रैक्टिस सेट आपके लिए है, आप लोग ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। 17 तक हम लोगों ने देख लिया था। आइए 18 से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। बताइए, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई मतलब समझ रहे हैं ना, किसी के बारे में नहीं कहा जा रहा। कोई अनिश्चय मतलब निश्चित नहीं है किसके बारे में कहा जा रहा है। किस क्रमांक में अधिष्ठता का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड, अधि प्लस अस्थटा हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए योजन चिन्ह लगाया जाता है, यह गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहला नंबर ही सही है। नंबर सेकेंड है ना कि दूसरे की उक्ति का वैसा उद्धृत करने के लिए कह रहा है कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सही है। जहाँ वाक्य पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 4 पर आ जाइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द को लिखिए जो पहले पढ़ा ना हो। जो पहले पढ़ा ना हो, इसके लिए ऑप्शन नंबर आपको 4 और पठित बताना है। पर्यायवाची शब्द बताइए। अहंकार का हो जाएगा घमंड, नंबर 3। विलोम शब्द यानी कि उपाय का उल्टा आपको बताना है, नंबर 1 निरुपाय सही जवाब है। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करिए। कह रहा है कि इफ़ ही इज कमिंग कहने का मतलब है, फिर से देखिए, इफ़ ही इज कमिंग यू शुड वेलकम हिम। तो यदि वह आ रहा है तो तुम्हें उसका स्वागत करना चाहिए, हो जाएगा। यह दिया हुआ है नंबर 1 में ही। नंबर 7 का नंबर 1 राइट आंसर है। नंबर 8 है भूतकाल में बदलिए। अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती है। यहाँ पर नंबर 8 में आपको 4 बताना होगा। अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती थी। आरा के किस नाटककार ने मनोरंजन नाटक मंडली की स्थापना की थी? तो आपका जो क्लास 9 है उसी के बुक से लिया गया है। पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा सही जवाब है। धरती कब तक घूमेगी कहानी के रचयिता कौन है? नंबर 2 सावर दैया। बिहार बंधु पत्रिका के संपादक कौन थे? नंबर 1 केशवराम भट्ट सही जवाब हो जाएगा। नंबर 12 है, इंग्लिश के सेक्शन पे आ गए हैं। बताइए कि आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैड नेवर बीन विजिटेड बाय हिम बिफोर। नंबर 1 पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर है। नंबर 13 है पिक द चॉइस क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल। फुलजेंट का क्या होगा? नंबर 4 शाइनिंग सही जवाब। चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द कीवर्ड। फेबल के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 2 ट्रूथ सही जवाब। यहाँ पर बताइए आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन 1 इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट।
आइडेंटिफाई द वन एंड, इसमें से कौन सा है जो गलत है। नंबर थर्ड, दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग, सौर जो दिया हुआ यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुने। गांव के गांव जलाकर राख कर दिए गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड, विलेज आफ्टर विलेज वाज बर्न्ड टू एसेज, सही जवाब है। यूज करिए अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्सप्रेसिंग अ नेगेटिव पर्पस टू द कंप्लीट द सेंटेंस। ही फ्लैट, यहाँ पे क्या होगा बताइए। यहाँ पे LEST लिस्ट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है। चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन इनटू इट्स करेक्ट प्लूरल फॉर्म। सेफ, सीफ, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेफ्स, राइट आंसर हो जाएगा इसका सिंगुलर से प्लूरल में। नंबर 19 है कि वाई संतोष हैड टू स्टडी इन द लोकल विलेज स्कूल। नंबर थर्ड, बिकॉज इट वाज द प्रीवैलेजिंग कस्टम, सही जवाब हो जाएगा। आपके बुक से लिया गया यह वाला क्वेश्चन है। वाई डज द एल्डर गर्ल वार्न द यंगर वन नॉट टू go to the puddle। नंबर 4, बिकॉज हर मदर वुड स्कोल्ड हर, क्योंकि उसकी माँ उसे क्या करेगी, डांटेगी। सामाजिक विज्ञान, बताएं कि निम्न में से किसने अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि OBC के लिए आरक्षण की सलाह दी थी। उनका नाम था मंडल आयोग। ए राइट आंसर है। टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, थोड़ा सा फास्ट में, मतलब फटाफट आंसर देखते चलिएगा। अच्छे से क्लास वगैरह देखना हो, इन सारे क्वेश्चंस को देखना हो तो आप प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपके लिए मास्टर वीडियो करके क्लास दिया गया है। साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक का जो NCERT का बुक है उसका भी क्लास आपको दिया जा चुका है, जो कि महेश कुमार बर्नवाल सर का है। काफ़ी हद तक क्लास आ चुका है, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार तो देख ही लीजिएगा, अच्छा रहेगा। भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? तो आपको पता है, संसद के पास। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में है। 7 में क्या है? 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 360। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षिता का अधिकतम आयु क्या है? 65 वर्ष, सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था? नंबर 4, साधारण गैर अनुष्ठानिक उपासना, सही जवाब है। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश कौन सा है? किसका है? तो गंगा का। निम्न में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था? फिरोजाबाद का निर्माण फिरोज शाह ने किया था, फतेहाबाद का किया था, जौनपुर का किया था, लेकिन तुगलकाबाद का नहीं किया था, ध्यान रख लीजिएगा। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने ही ना तुगलकाबाद का निर्माण किया था। सवाल पूछा जा सकता है कब? तो 1321 ईस्वी, आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। निम्न में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? वह कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर टिक करेंगे, सेकेंड वाला, जहांगीर, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं? शीतोष्ण घास स्थल को कहते हैं अन्न का भंडार। नंबर 32, निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलायड पावर्स यानी कि मित्र पक्ष शक्तियां नामक गठबंधन का भाग था? इन सब में से आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताना होगा, सोवियत संघ। भारत की निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है?
ताप्ती हो जाएगा नंबर सेकेंड सही जवाब। संसार का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई जाती है? याद करिए तो किसके पास में। अगर आपको ग्रेट बैरियर रीफ ध्यान हो तो बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। और कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 सही जवाब बताएंगे। ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज, शीतल और बर्फीली जो पवन है क्या कहलाती है बताइए? तो 35 का ऑप्शन नंबर आपको टिक करना होगा थर्ड, बर्फीली तूफान। क्या कहलाता है? बर्फीली तूफान आप बताइएगा। नंबर 36 है, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र जो है ना अत्यधिक घने वनों के अधीन है, तो वह कौन सा भारत का राज्य है बताइए? तो आप यहाँ पर नंबर फर्स्ट को टिक कर दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश सही जवाब है। सार्क का अस्थायी मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का अस्थायी मुख्यालय काठमांडू में है। उच्चतम बांग्लादेश पुरस्कार बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मानना प्राप्त करने वाला एकमात्र विदेशी व्यक्ति का नाम? ऑप्शन नंबर सेकेंड इंदिरा गांधी बताइएगा। अजंता गुफाओं की चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? बुद्ध की करुणा, नंबर थर्ड सही जवाब। इनमें से कौन सा राष्ट्र या फिर कहिए कि राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां नामक गठबंधन का एक हिस्सा था? नंबर सेकेंड ऑस्ट्रिया हंगरी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल होते हैं कितने समय के लिए? 2 वर्षों के लिए। किसी विधेयक के विषय में यदि संसद के दोनों सदनों में सहमति नहीं बनती है तो इस संदर्भ में नंबर फर्स्ट तो नहीं होगा, नंबर 4 संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे लंबी है? बांग्लादेश सही जवाब हो जाएगा। भारत में माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? ए राजस्थान सही जवाब हो जाएगा, माही बजाज परियोजना। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? नंबर फर्स्ट 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। जालियांवाला बाग गोलीकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड था, नंबर 4 सही जवाब है। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, नंबर 3 सही जवाब है। तुगलक राजवंश का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? नंबर 3 गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। संघ कार्यपालिका में शामिल होते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद, जिसमें प्रधानमंत्री उनका मुखिया होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो वह कौन सा जिला है बताइए? वह कौन सा जिला पूछा? हाँ जिला पूछा है, बिहार का इसका मतलब दिया होगा ऑप्शन में। हाँ बताइए। नंबर फर्स्ट पश्चिमी चंपारण। गोलार्ध के किस समुदाय में भारत स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अपना प्यारा भारत है, वही पूछा है। मुख्यमंत्री किनके बीच मुख्य संपर्क जोड़ते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच में। एक व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर एक व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार कर जाने पर एक दिन जोड़ा जाता है। नंबर सेकेंड पूर्व से पश्चिम सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की? ऑप्शन नंबर 3 JRD टाटा सही जवाब। मकई की उत्कृष्ट नस्ल कौन सी है? रंजीत, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए रंजीत जो है ना मक्का का है, ध्यान रखिएगा। और सोनालिका जो दिया हुआ है ना ये गेहूं का होता है, ठीक है, गेहूं का।
बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई थी कब? वर्ष 1915 में सही जवाब है। पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी कब? तो यहाँ पर आपको नंबर थर्ड 1917 बताना होगा। बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? देखिए, भोजपुर जिला, गया जिला, जहानाबाद जिला। नंबर 4 आप यहाँ पर टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। बिहार में श्रम संघ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? श्रम संघ के ना ये अब्दुल बारी थे। तो यहाँ पे क्या क्या नाम है? देखिए, नंबर फर्स्ट अब्दुल बारी, SN हलधर, उसके बाद बी चक्रवर्ती। यह तीनों थे। नंबर 4 टिक करिएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी बिहार में श्रम संघ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। फल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबौर, भागलपुर में है। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। इन्हीं के नाम पर शिक्षा दिवस मनता भी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? नंबर थर्ड अनुच्छेद 32 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है? इंडिका नंबर सेकेंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? गृहिणी कार्य को नहीं शामिल किया जाता है। बाजार में मछली बेचना, एक नए घर का निर्माण, एक फर्म में काम करना, ये सभी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल होते हैं। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक का नाम बता दीजिए, क्या है? किसने लिखे थे, कौन लिखे थे? यहाँ पे नंबर 4 राकेश कौल सही जवाब है। मंदाकिनी नदी में इन सब में से कहाँ पर अलकनंदा नदी मिलती है? रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। नंबर 67 है 1905 में जो बंगाल विभाजन से पूर्व की घटना है वह कौन सी थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी गई थी। प्लेग कमिश्नर जो था ना, काफ़ी मतलब कहिए कि महिलाओं के साथ बहुत खराब व्यवहार करता था। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? नंबर फर्स्ट ब्रह्मपुत्रा की है। ग्रीडा नामक लोकनृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सेकेंड आप यहाँ पर टिक करिएगा, मध्य प्रदेश से। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? ए राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक दिए थे। साइंस का क्वेश्चन यहाँ से है, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पानी में पूर्णतः डुबोया जाता है, उस पर लगने वाला उत्प्लावकता बल क्या होगा? नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर टिक करना है, सही हो जाएगा। एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी आवृत्ति 256 हर्ट्ज है 1.35 मीटर का तरंगदैर्घ्य उत्पन्न करता है, हवा में ध्वनि की गति कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आपको नंबर थर्ड राइट आंसर टिक करना है। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इसे रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना समझना बहुत मुश्किल होगा। नंबर 74 को भी रहने दीजिए। 75 को देखिए, कह रहा है कि डाई इथाइल ईथर, एसीटोन एवं एन ब्यूटाइल अल्कोहल का क्वथनांक 35, 56 और 118 है। केल्विन स्केल पर यह मान क्रमशः कैसे दिखेगा? नंबर थर्ड 308, 329, 391 दिखेगा, ध्यान रखिएगा। सब में कहने का मतलब है ना, सब में 273 बस आपको जोड़ना होता है, पता होगा आपको। प्रत्येक मान में 273 जोड़िएगा, 308, 329, 391 आ जाएगा बस। नंबर 76 है, सिल्वर नाइट्रेट की कितनी मात्रा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड से प्रतिक्रिया करके
14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड एवं 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट बनाएगी 17 ग्राम। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब है। P2O5 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है? नंबर थर्ड में 7 आ जाएगा। निम्न समीकरण में अवकारक क्या है? Zn नंबर फर्स्ट सही जवाब है। उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? सलाइवा स्रावित करती है यह, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? आइए देखिए घटनाओं को, बताइए तो क्या होगा सही जवाब नंबर 80 का। देखिए जो मैक्स प्लैंक है ना, इन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था, याद रखिएगा। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? अभिकेंद्र बल के द्वारा, नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति, नंबर सेकेंड सही जवाब है। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति, नंबर सेकेंड क्या होता है? बढ़ जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस यानी कि जो इमल्सन है तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? नंबर सेकेंड सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। एक शिकारी एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर की भौहों के बीच में एक बिंदु पर अपनी बंदूक का निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली दागता है बंदर नीचे कूद जाता है। गोली क्या होगा बताइए? यहाँ पे थर्ड, बंदर पर लक्ष्य किए गए बिंदु से ऊपर आघात करेगी। नंबर 86, बीटा उत्सर्जन से दिया हुआ है X8835 के रेडियो एक्टिव क्षय में एक अस्थायी न्यूक्लियस प्राप्त होता है जो स्वयं एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। अंतिम उत्पाद क्या होगा? नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। Z34 और 88। जब गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण नंबर सेकेंड, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन की अभिक्रिया द्वारा अमोनिया बनाने का एक औद्योगिक प्रक्रम है। नंबर थर्ड हैबर प्रक्रम सही जवाब हो जाएगा। K2Cr2OH में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर कितना है? +6 नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। नंबर 90 है कि ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण क्या होता है? यहाँ पर नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। जल वाष्पन में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में क्या होती है? गर्म हो जाती है। तो आइए अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो नंबर 4 को देखिए। नंबर 4 कह रहा है तेते पाँव पसारिए जेती लांबी शौर। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा संबंध रिलेट कर पा रहा है। ठीक है, संबंध जैसे में कि ये जो जेती दिया हुआ है ना, ये संबंध दिखा रहा है। नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, इसमें कौन सा कारक है? नंबर थर्ड संप्रदान, यहाँ पर आपको कारक बताना होगा। गिरीश में कौन सी संधि है? नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। गिरीश में दीर्घ संधि है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है, सही जवाब है। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? नंबर 1, तुम सीता और मैं खेलेंगे, सही जवाब हो जाएगा। नंबर 6,
निरपेक्ष का सही विलोम कौन सा है? निरपेक्ष का होता है सापेक्ष, ऑप्शन नंबर 3। अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करिए। कह रहा है कि यू कुड हैव लेट दैट किड इंटर द क्लास। बताइए यहाँ पर होता क्या है ना कि तुम उस बच्चे को क्लास में घुसने दे सकते थे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। न व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? वर्थ और नसिका होता है न व्यंजन का उच्चारण स्थान। नंबर 9 है, बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है और क्यों? सहेलियों की। नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नंबर 10 है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। टॉल्स्टॉय ने अपने समाधि के विषय में क्या कहा था? आपको ध्यान होना चाहिए, यह वाला जो सवाल है क्लास 9th का जो आपका बुक है वहीं से लिया गया है। तो सामान्य समाधि के बारे में कहा था टॉल्स्टॉय ने। अब यहाँ पे इंग्लिश के सेक्शन पे आते हैं। तुम कितनी बार पटना गए हो? यहाँ पर नंबर 1, हाउ ऑफन हैव यू बीन टू पटना? सही जवाब है। फिल इन द गैप करेक्टली। करेक्ट। इंडिया वोन बाय एन। यहाँ पर आप ऑप्शन अगर देखना चाहें या नहीं भी देखेंगे तो एन इनिंग्स होगा यहाँ पर। ठीक है। एंड 3, यहाँ पर आपका क्या है ऑप्शन में, ये देख लेते हैं पहले। हाँ 3 रन्स हो जाएगा। ठीक है 3 रन्स, यानी कि नंबर 2। नंबर 14 है कि बताएं कि प्लूरल ऑफ द वर्ड मेमेंटो। मेमेंटो के लिए क्या यूज करेंगे? नंबर 1 मेमेंटो सही जवाब। फिल इन द गैप विथ करेक्ट टेंस। सी के साथ क्या यूज करेंगे? जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आप क्लास को रोक लिया करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का भी। सी टेस्ट्स द टू सी इफ इट नीड्स मोर सॉल्ट। सही जवाब हो जाएगा। नंबर 16 है, आई possesses a new red bicycle. Choose the bold word with the same meaning in the option. यहाँ पे possesses के साथ क्या इसकी जगह पे आप इसको चेंज कर सकते हो? नंबर 2 ऑन, मतलब ऑन कहिए या possesses जो है ना, दोनों का मतलब एक तरह से आप कहिए मालिक कह सकते हैं, स्वामी कह सकते हैं, यह होता है। अपोजिट फॉर्म ऑफ द वर्ड बताएं इसका, किसका? एम्बिगियस का। यहाँ पर नंबर 1 हो जाएगा क्लियर, राइट आंसर है। फिल इन द गैप विथ प्रॉपर पोजीशन। वी स्टेड मतलब रहना। ठीक है। तो यहाँ पे इन मुंबई 4-5 days। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द आइज आर नॉट हियर? स्टोरी का। नंबर 4 यहाँ पर आपको टिक करना होगा। इनसाइट इज सुपीरियर टू आई साइट हो जाएगा सही जवाब। ठीक। नंबर 20 पर आ जाइए, यानी कि इंग्लिश का लास्ट वाला क्वेश्चन होगा अब। वेयर वाज अंग सैंग सू युकी एट द टाइम ऑफ द एक्सेप्टेंस स्पीच? नंबर 4 अंडर डिटेंशन सही जवाब है। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, किसके काल में लागू किया गया था? नंबर 1 चेम्सफोर्ड के। पंचायत राज प्रणाली किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था कहाँ पर? स्टॉकहोम में। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किया था। कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह
कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निहित नियामक प्रणाली होती है। नंबर थर्ड, जे.बी. से ने कहा था, इनका ये मानना था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने थे? बिना ऑप्शन का अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करके बताइए। युवान सकई करके कुछ थे, युवान सकई वकई था कुछ, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका दिया गया है। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? देखिए, प्रभुसत्ता, शासन यानी कि सरकार, राज्य क्षेत्र, सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? नंबर सेकेंड, संपत्ति का अधिकार, सही जवाब। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध बना है व्यास नदी पर, सही जवाब हो जाएगा। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ये नंबर थर्ड, M.K. गांधी साहब ने कहे थे। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको बताना होगा। ओराव जनजाति कहलाता है, ओराव। ठीक है, ओराव हो जाएगा। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? भारत सभा जो है ना, नौजवान वाला, ये जो नौजवान थे वही किए थे, सरदार भगत सिंह। वर्ष 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? यह सवाल बिहार पुलिस में पहले भी बहुत बार पूछा गया है। तो 36 का राइट आंसर दरभंगा मुंगेर आपको ठीक करना होगा, इसमें नहीं बहता है। ठीक है, तिरहुत सारण में बहता है, कोसी मगध में बहता है, भागलपुर पूर्णिया में बहता है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? नंबर फर्स्ट, पचमढ़ी को। भज गोविंदम की रचना किसने किया था? आचार्य शंकराचार्य ने। वह कौन सा देश है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? नंबर सेकेंड, इजराइल हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, भराल। भराल नहीं के बराबर आप सुनते होंगे। ठीक है, निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? नंबर थर्ड, गृहदाह सही जवाब हो जाएगा। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं आयन मंडल पर। नंबर थर्ड सही जवाब। पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? नंबर फर्स्ट 1973 में सही जवाब है। लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम बताइए। यहाँ पे गणेश वासुदेव मावलंकर साहब थे। राष्ट्रीय गीत यानी कि जो वंदे मातरम है, यह किस उपन्यास से लिया गया है? नंबर 4 आनंद मठ सही जवाब है। वॉकिंग विथ लायंस पुस्तक को किसने लिखा था? के नटवर सिंह। नंबर फर्स्ट सही जवाब। सलीम चिश्ती की दरगाह किसमें स्थित है? सेकेंड फतेहपुर सिकरी में है। किसका? सलीम चिश्ती का दरगाह। सदाकत आश्रम कहाँ पर स्थित है? सदाकत आश्रम बताइएगा। पटना। नंबर फर्स्ट सही जवाब। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? नंबर सेकेंड उत्तर प्रदेश में। भारत की संसद में क्या क्या होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति साहब रहते हैं। यूरेनस सूर्य से नंबर 4 हो जाएगा, 7वें नंबर का होता है ग्रह। ठीक है, 7वां ग्रह है। सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा त्रिज्या और चौथा सबसे बड़ा द्रव्यमान वाला ग्रह है, यह भी ध्यान रखिएगा।
हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? नंबर फर्स्ट, कानून के समक्ष समानता से। निम्न में से कौन सी एक याचिका नहीं है, बताइए? फटकार नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। चूटो वारंटो होता है, निषेधाज्ञा भी होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी होता है। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर सेकेंड, पुलकेशिन द्वितीय ने। ये चालुक्य वंश के जो पुलकेशिन द्वितीय थे, इन्होंने ना 638 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर हर्ष की सेना को हरा दिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 121 करोड़। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, पटना में। बिहार की कौन सी भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? मैथिली, नंबर 4 सही जवाब। बिहार में किस क्षेत्र में संथाल जनजाति पाए जाते हैं? तो भागलपुर, मुंगेर, दोनों जगह संथाल जनजाति पाए जाते हैं। बिहार आने वाले विदेशी यात्रियों का सही यात्रा क्रम क्या है? तो पहले मोहम्मद लतीफ़ आए, फिर मोहम्मद सादिक आए, फिर मुल्ला बहबहानी आए थे, याद रखिएगा। बाजीराव प्रथम किस वंश के शासक थे? ऑप्शन नंबर सेकेंड, मराठा साम्राज्य के पेशवा वंश के। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम आवश्यक क्या है? लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान यहाँ पे सही जवाब है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर थर्ड, कोलकाता में, बताइएगा। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु सभ्यता को क्या कहते थे, बताइए? मेलुहा कहते थे। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब है। बंगाल इन सब में से किसके अधीन मुगल नियंत्रण से मुक्त हो गया, जो सूबे के गवर्नर का डिप्टी था? नंबर 64 का फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब, मुर्शीद कुली खान। मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, मियाद उल नबी का। वर्ष 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ? एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बीच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार इन सब में से किससे संबंधित है, बताइए? तो यहाँ पे नंबर सेकेंड, स्पोर्ट्स और खेल में उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, मतलब गुरु को मिलता है। भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष कितना में किया गया था? 1951, 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 72 है, निम्न में से किससे संबंधित है? 72 ये ना राष्ट्रपति की क्षमादान देने की जो शक्ति है ना, ये कहाँ पर है? अनुच्छेद 72 यानी कि 72 में है। राजस्व बंदोबस्त की महालवारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया था ना, यही कथन गलत हो जाएगा। देखिए, महालवारी के तहत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। इस प्रणाली की अवधारणा होल्ट मैंकेजी ने दिया था और इस प्रणाली का प्रस्ताव 1822 में पेश किया गया था। पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र, साइंस का क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ पर नंबर सेकेंड KClO3 सही जवाब हो जाएगा। पोटेशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? नंबर थर्ड 2881 आपको बताना है। एक घोल
एवं दूसरे घोल में को आपस में मिलाया जाता है। परिणामी घोल का पीएच क्या होगा? नंबर 4 12 सही जवाब। नंबर जो 74 है, कह रहा है किसी वस्तु जिसकी मात्रा 20 किलोग्राम है पर 100 न्यूटन का बल कितने समय तक आरोपित हो ताकि उसे 100 मीटर पर सेकेंड की गति मिले? तो 74 में ना सॉल्व करिएगा ना, नंबर सेकेंड 20 सेकेंड आ जाएगा सही जवाब। किसी आपतित किरण के लिए किसी समतल दर्पण को 15 डिग्री से घुमाया जाता है, परावर्तित किरण किस कोण से मुड़ेगी? 30 डिग्री से, सेकेंड राइट आंसर है। घनत्व की एसआई इकाई क्या है? सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, किलोग्राम बाय मीटर क्यूब। किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिरती हैं, इस घटना की व्याख्या होती है गति के न्यूटन के पहले वाले नियम से। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन सिल्वर आयोडाइड, नंबर 3 हो जाएगा। यदि मल जल को पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रेट हो जाएगा। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर 4 सही जवाब है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, गैलीलियो ने देखे थे, नंबर 1 सही जवाब है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? तो देखिए, हेमेटाइट के लिए तांबा, बॉक्साइट एल्युमिनियम, मोनाजाइट के लिए थोरियम, पीच ब्लेड के लिए दिया हुआ यूरेनियम। तो बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो हेमेटाइट जो है ना, तांबा, ठीक है, और हेमेटाइट अयस्क लोहे का खनिज होता है, यह आपको ध्यान रखना होगा। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है बताइए? एट्टी थ्री का यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल सही जवाब है। इस वाले सवाल का जो है ना जवाब आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। 82 में क्या होगा राइट आंसर बताइए। 84 पर आइए। कह रहा है कि बूढ़ी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले यानी कि चारकोल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? इसे ना जानतव चारकोल, नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब, जानतव चारकोल कहते हैं। वह कौन सी गैस है जो पौधा घर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग में यह औषधि प्राप्त होती है? तने और शाखाओं की छाल पर, नंबर 4 सही जवाब। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थाने, नंबर 4 सही जवाब। आदमी के कंठ के लिए किस भाग को अवटु उद्धव यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि कहते हैं, नंबर 4 सही जवाब। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, नंबर 4 हो जाएगा। कोशिकाओं में तरल सही जवाब। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर यानी कि उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा को कहते हैं, नंबर 3 सही जवाब है। अब चलते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 20 की ओर, और इस वाले क्लास में ना 1 से 20 नंबर के क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश है ना उसे रहने देते हैं, ठीक है। नंबर 20 यानी कि लास्ट वाला यह प्रैक्टिस शीट है, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक को छोड़ देते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों आज शरीर में काफ़ी तेज दर्द हो रहा है, तो इस वजह से जब कह दिए कि क्लास को ख़त्म करेंगे आज तो ख़त्म करना ही है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए।
कह रहा है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? बताइए किसका कथन था यह? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य। आशा है कि आप समझ गए होंगे। वह नाम है व्यक्ति का महात्मा गांधी। ये सही जवाब। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? प्रस्तावना में। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नंबर सेकेंड, राष्ट्रपति साहब करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? नंबर थर्ड, अनुच्छेद 40। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय में कर सकते हैं। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? नंबर फर्स्ट, अरस्तू के द्वारा। दिए गए सुल्तान के वंश का कालक्रम आपको बताना है। तो देखिए आपको ध्यान होगा खिलजी का जो समय है टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक रहा था। तुगलक का रहा था फिर कब से? तो 1290 से लेकर के 1320 तक रहा था। इसके बाद आया था सैयद, जिसका कि टाइम पीरियड 1320 से लेकर के 1414 तक रहा था। फिर आया था गुलाम। तो गुलाम, इसके बाद आपका आता है गुलाम वंश। तो इस तरह से आप जो है ना नंबर 4 को टिक करेंगे। सबसे पहले गुलाम वंश आया था, ठीक है। पहले आया था कौन सा? गुलाम, फिर आया था खिलजी, फिर आया था तुगलक, फिर आया था सैयद, ठीक है। एक मिनट, देखिए सैयद का जो समय पीरियड है ना थोड़ा सा बताने में कंफ्यूजन। आपको कहा गया ना शेर में दर्द होने की वजह से ना उल्टा पुल्टा लिख दिया गया। फिर से ज़रा सा देखते हैं, ठीक है। 1290 से 1320 तक रहा था किसका? गुलाम वंश का रहा था, है ना। आप भी, आपको अगर पता होगा तो आप भी सोच रहे होंगे क्या बता रहे हैं। तो गुलाम का रहा था 1290 से लेकर के 1320 तक, ठीक है। फिर आता है खिलजी राजवंश। खिलजी का रहा था कब से कब तक? तो खिलजी का रहा था 1290 से लेकर के 1320 तक, ठीक है। यह भी हो गया क्लियर। इसके बाद कौन सा आया था? तुगलक आया था। तुगलक का रहा था 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। और सबसे लास्ट में यहाँ पर आप सैयद वंश को याद रखिएगा। सैयद का कब से कब तक टाइम पीरियड? 1414 से 1451 तक रहा था, ठीक है। और इसके बाद अफगान लोदी वंश आया था 1451 से लेकर के 1526 तक। कौन? अफगान लोदी वंश था, ठीक है। इतना आपको ध्यान रख लेना है। और फ्रेंड्स एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों से, वैसे इन सब चीज़ों के लिए ना गिराना वगैरह या एक होता है ना कि कर दीजिए ऐसा करिए, नहीं कहा जाता है। आप लोग आज देख रहे हो लगभग 44,000 के आसपास सब्सक्राइबर है इस चैनल पर। अभी जो भी लोग आप देख रहे हैं, अभी आप चैनल में सब्सक्राइबर देख रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ना क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि काफ़ी जल्द कम से कम 50,000 का जो टारगेट होता है वह पूरा हो जाए। यह सब कहने में अच्छा नहीं लगता है, आपको भी शायद सुनना पसंद नहीं आता होगा, लेकिन आप और भी कहीं अगर क्लास वगैरह देखते होंगे, हर जगह आप देखिए, मतलब जो सच है वो सच है। अभी के टाइम में ABC एकेडमी से ज़्यादा सब्सक्राइबर और भी काफ़ी सारे चैनल हैं जिनका कि हो चुका है ना। ABC एकेडमी के अलावे अगर आप काफ़ी सारे चैनल हैं जिसका कि 50,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा ही है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख है। तो आप लोग क्यों ना, अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता हो, जो भी आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, अगर वो आपको अच्छा लगता हो, तो आप क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। जब जो भी लोग क्लास देख रहे हैं, आशा करेंगे कम से कम 5 से 10 ग्रुप अगर आपके पास पढ़ने वाला हो तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए। मतलब फिर से कहा जा रहा है, कहने में अच्छा नहीं लगता है बार बार, लेकिन नहीं कहने पे शायद आप लोग को भी ध्यान नहीं आता होगा। इसलिए आप लोगों से आशा है कि आज की इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए और कोशिश करिए कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर 1 से 2 से 3 दिनों में अगर हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप लोग यह कर देते हैं
इसके बदले में अगर आप लोग कुछ और कहेंगे, जैसे में अगर आप लोग किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा, आप अगर कहेंगे सारा पीडीएफ वगैरह आपको अरेंज करवा दिया जाएगा। आप नंबर पे कहेंगे या जो भी कहेंगे, 1-2 वीडियो के बाद आपके लिए क्लास आएगा, आप अगर उसमें तब तक अगर करवा देते हैं तो आपको नंबर वगैरह दे दिया जाएगा और जो भी आप पीडीएफ कहेंगे सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बस आप लोग 50,000 के आसपास 1 से 2 से 3 दिनों में अगर करवा पाते हैं तो प्लीज़ करवा दीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी इजी है। अच्छा, अभी क्वेश्चन बचा हुआ है ना इधर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। बताइए, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? सेकेंड नंबर आपको बताना होगा। डच उपस्थिति अगर पूछेगा पुलिकट आपको बता देना है, ठीक है। नंबर सेकेंड सही जवाब है। नंबर 29 है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो यहाँ पे मुनरो साहब आप याद करिएगा, थॉमस मुनरो। नंबर 3 सही जवाब है। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? तो कैवूर था, गैरिबाल्डी था और मैजिनी था, मुसोलिनी। देखिए, बेनिटो मुसोलिनी ना इटली के एक राजनेता थे जिसमें कि राष्ट्रीय जो फैसिस्ट पार्टी का नेतृत्व है वह किए थे, यह ध्यान रखिएगा। शून्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? नंबर 1 आर्यभट्ट के द्वारा। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? नंबर 32 ऑप्शन नंबर 3 क्रेटर कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास वाला जो शीतोष्ण घास स्थल है उसको क्या कहते हैं? पंपास। ए सही जवाब। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? नंबर 1 लाइमस्टोन। कहाँ पर? कैमूर में है, बिल्कुल सही है। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर टी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन कौन से हैं? पॉपुलेशन, पावर्टी और पॉल्यूशन बताइएगा। पॉपुलेशन, पावर्टी एंड पॉल्यूशन। दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? जयललिता किए थे, एन.टी. रामाराव किए, एम.जी. रामचंद्रन किए, लेकिन सी.एन. अन्नादुराई नहीं किए थे, ध्यान रखेंगे। नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यावास यानी कि हैबिटेट दिवस जो है ना, एक डेट को नहीं मनता है। ये ना अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। अक्टूबर जो आपका आ रहा है ना, 1 सितंबर को 1 सोमवार को मनता है, तो दिन कोई फिक्स नहीं रह जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस का डेट फिक्स है 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का डेट फिक्स है 8 मार्च। मातृ दिवस का डेट फिक्स है 30 जुलाई। निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? आनंदमठ सही जवाब हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? नंबर 4 देशबंधु C.R. दास। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? तो ऊपरी गंगा शहर। नंबर 4 किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? ये ना अरस्तु के द्वारा कही गई बात है। बीबी का मकबरा इन सब में से कहाँ पर स्थित एक कब्र है? इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। कहाँ पर है? नंबर 2 हो जाएगा, औरंगाबाद। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? 1540 में हुई थी कन्नौज की लड़ाई। पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? कानून और व्यवस्था हो जाएगा सही जवाब। संत सफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में स्थित है? पटना में है। नंबर 2 राइट आंसर।
भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही जवाब है। 1950 से 62 तक रहे थे, 12 वर्षों के लिए। दूसरा विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1939, 1939 में हुआ था और 14 अगस्त 1945 को ख़त्म हुआ था। 14 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ था यह। राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो नंबर 3 चैत्र, जो कि मार्च के आसपास पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी साहब थे। सूर्य ग्रहण होता है कब? जब चंद्र, सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। जब चंद्र, सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरे तो सूर्य ग्रहण होता है। एक मरुद्यान में हमेशा होता है, नंबर 2 क्या होता है? जल होता है। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है एयर इंडिया 1, सही जवाब। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? थानेसर। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? नंबर 1 सिंगापुर में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? नंबर 55 का नंबर 3 भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। बिहार में चारा घोटाला के जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था? मुखोपाध्याय आयोग, सही जवाब होगा। गहरवाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। यह कहाँ से पता चला है? यह ना बनारस में, नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थान विस्फी बिहार के किस जिले में है? मधुबनी जिले, नंबर 1 सही जवाब। बिहार राज्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक रामधारी सिंह दिनकर, सही जवाब होगा। बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति, सही जवाब हो जाएगा। पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? 21 वर्ष, सही जवाब। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, यह कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? श्रीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कलमकारी के लिए ना आपको मूसलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश का मूसलीपट्टनम बताना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? पालकोंडा की पहाड़ियाँ, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि मार्क्सवादी है, इसकी स्थापना हुई थी? नंबर 4 वर्ष 1920 में आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा। निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? 3 वॉलीबॉल, सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांड कप से संबंधित है? 2 लॉन टेनिस हो जाएगा। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? ये ना सवाई राजा जय सिंह थे, इनको दी गई थी। नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? नंबर 70 का हो जाएगा 4
रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे ना, सत्येंद्रनाथ टैगोर, 1863 में भारतीय सिविल सेवा में मतलब कहिए कि जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, चलिए आरेख है इसे रहने देते हैं। जो फैक्ट वाला क्वेश्चन है उसे फटाफट देख लेते हैं। कह रहे किसी परमाणु के एवं एल सेल जो है यह पूर्ण है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब। 1 विलियन के 2 लीटर में 0.02 मोल HCl है। इसकी आणविक सांद्रता पूछे तो नंबर 4 बता दीजिएगा। 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलता है, प्रतिदिन हुई ऊर्जा खपत की गणना करिए। नंबर 3 0.48 आपको बताना है। नंबर 81 पर आइए, बताइए पाइप्ड प्रकृति गैस का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पकाने यानी कि भोजन बनाने के लिए। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? नंबर 4 परमाणुओं में न्यूक्लियस की। उच्चतर पौधे के बीजों के पोषण ऊतक को क्या कहते हैं? नंबर 3 एंडोस्पर्म कहते हैं। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? कस्कुटा, नंबर 3 सही जवाब है। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नंबर 1 ऑक्सीन के द्वारा। DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? नंबर 1 डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? याद करिए क्या कहते हैं? जस्तीकरण, ध्यान होगा आपको। तो नंबर 87 का 4 हो जाएगा। जस्तीकरण कहिए, जस्तीकरण कही हो जाएगा। ट्रिपल एंटीजन किन किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? नंबर 2 डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकुर खांसी से बचने के लिए ट्रिपल एंटीजन का प्रयोग किया जाता है। गामा किरणों की अधिकतम साम्यता होती है एक्स किरणों के साथ। नंबर 3 सही जवाब। एक अवतल दर्पण की नाभिक दूरी निर्भर करती है। नंबर 1 दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर। यहाँ से मैथ्स का 10 सवाल होता है, इसे रहने देते हैं। और सीट नंबर 20 तो आपने देख लिया। अब खास करके एक बात आप लोग सुनिए, किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आज खत्म होता है। इसके अलावा एक और क्लास जो बच रहा था पिनाकल पब्लिकेशन का, जिसमें कि टोटल 18 प्रैक्टिस सेट दिया गया था, उसका भी क्लास जल्द ही आपको 1 से 2 दिन में पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म का 1 या 2 या 3 सेट बचा हुआ है, वह भी आपको फटाक से करवा दिया जाएगा। मतलब 2 से 3 दिनों में, और यानी कि 20 तारीख तक में, 20 सितंबर तक में आपका सारा क्लास ख़त्म हो जाएगा। 20 या फिर 21 से आपके लिए रिवीजन क्लास आएगा, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। रिवीजन क्लास मास्टर वीडियो के रूप में इतना ज़बरदस्त रहने वाला होगा, आप देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। आप लोग उसका इंतज़ार करिए और उसे ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है? होगा तो आपको प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, जिसमें कि बिहार पुलिस रिवीजन स्पेशल क्लास करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है? आप लोग उसे चेक करिएगा। क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा, या नहीं तो इस क्लास के ख़त्म होते ही आपको थंबनेल शो करेगा, आप लोग उसे टच करके ज़रूर रिवाइज करिएगा। 10 दिन के टाइम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पसंद आया हो क्लास, वीडियो को लाइक करिए। जैसा कि आज की क्लास में आपको कहा गया, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कोशिश करिए कि 2 से 3 दिनों में 50K प्लस सब्सक्राइबर पहुंचा देने का। इतना बस आप कर दीजिए। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हैं जिनका कि बहुत सारा सब्सक्राइबर है। आप अगर इस चैनल को यानी कि ABC एकेडमी को शेयर कर देंगे तो ऐसा नहीं है कुछ नुकसान होगा आपका, है ना? तो ज़रूर प्लीज़ ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।